जीत गए लेकिन फिर भी उनको जीता हुआ महसूस नहीं हो रहा होगा, और हम हार गए फिर भी हमको हारा हुआ महसूस नहीं हो रहा, यही अंतर है। सपना बहुत देखे थे, क्षेत्र को कहां से कहां ले जाना चाहते थे, विकास का गाथा तो लिख ही रहे थे। देखिए, हमें लगता है इसी जमीन में एक दिन किसी को जल के चले जाना है, किसी को दफन होके चले जाना है, तो इस जमीन से जुड़ के रहने में कोई किसी प्रकार का संकोच नहीं होना चाहिए। चुनाव में हार गए तो हम कमजोर हो गए, तो वो मुझे नहीं जानते। अम्बा प्रसाद का हार और जीत से कोई लेना देना नहीं है। जो लोग धोखा दे के आए हैं क्षेत्र में, उनका भी मतलब जो है असली चेहरा लोगों के सामने लाना है, ये भी मेरा फर्ज है। जीत और हार मेरे को कमजोर नहीं करता है। मेरे अंदर जितनी ताकत है, जितनी शक्ति है, जितनी क्षमता है, वो जीत और हार से प्रभावित होने वाला चीज नहीं है। मेरे अंदर मेरे खुद के साथ मेरा कंपटीशन है कि हम अपने आप को कमजोर नहीं होने दें, और अगले दिन और अपने आप को मजबूत कैसे करें, ये हमेशा मेरा इसी पे दौड़ रहा है जब से हम होश संभाले, और इसी पे हम हमेशा काम किए हैं कि हम चुनाव में हार गए तो हम कमजोर हो गए, तो वो मुझे नहीं जानते। अम्बा प्रसाद का हार और जीत से कोई लेना देना नहीं है। तो आगे आने वाले समय में और हर दिन हम अपने आप को और सुधारने का और मजबूत बनाने का काम करते हैं, और ये सिलसिला जारी रहता है। हम क्षेत्र में ठीक है, इस बार जनादेश उनको मिला है, और उनको जो विश्वास मिला है उस विश्वास पे उनको खड़े उतरना है। जनादेश का सम्मान है, और इससे मेरा कोई मतलब इसमें हम कुछ बिल्कुल प्रभावित नहीं है। थोड़ा तकलीफ है क्योंकि सपना बहुत देखे थे, क्षेत्र को कहां से कहां ले जाना चाहते थे, विकास का गाथा तो लिख ही रहे थे। बहुत काम किए, बहुत कष्ट रहा इस पूरे कार्यकाल में, मतलब हमने बहुत कष्ट किया है, और आगे और सोचा था कि बहुत बड़े बड़े योजनाओं को धरातल पे लाएंगे, क्योंकि आप उस संवैधानिक पद में नहीं रहते तो आप डायरेक्ट उस चीज का लाभ दिलाने में मतलब थोड़ा सा बैरियर आ जाता है। लेकिन फिर भी मतलब क्योंकि अब जो है उसमें ही जितना ताकत लगा के, जितना संघर्ष करके हम चीजों को आगे बढ़ा सकते हैं वो करते रहेंगे, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। और लोगों के साथ खड़े हैं, मजबूती से खड़े हैं, जिसको जब मेरा जरूरत है तो हमको अप्रोच कर रहे हैं, हम उनके साथ आ जा रहे हैं। बेटी है तो बेटी वाला तो काम करना ही है। अब जो लोग धोखा दे के आए हैं क्षेत्र में, उनका भी मतलब जो है असली चेहरा लोगों के सामने लाना है, ये भी मेरा फर्ज है। क्षेत्र के जो दुश्मन है, क्षेत्र के जो वैसे लोग हैं जो गुमराह करके, जो उनके कौन हितैषी है और कौन नहीं हितैषी है, लोगों को मनगढ़ंत कहानी बता के, कुछ पर्चा बंटवा के, कई तरह का षड्यंत्र किए, सब गलत लोगों को अपने साथ शामिल करके अंडरग्राउंड से काम कराए। लेकिन इसका बहुत ज्यादा उनको लाभ नहीं मिलने वाला है। वो जीत गए लेकिन फिर भी उनको जीता हुआ महसूस नहीं हो रहा होगा, और हम हार गए फिर भी हमको हारा हुआ महसूस नहीं हो रहा, यही अंतर है। इन लोगों को क्षेत्र में न विकास करने से कोई मतलब है, न लोगों के बीच में रहने से मतलब है। हालांकि उनके बारे में टीका टिप्पणी करने से हम बिल्कुल परहेज करना चाहते हैं कि गलत लोगों को बेनकाब करना मेरा दायित्व है, क्योंकि क्षेत्र का सवाल है, क्षेत्र के लोगों का सवाल है, और एक ढाल बन के तो क्षेत्र के लोगों के साथ मजबूती से खड़े हैं अभी भी, और पहले भी खड़े थे, अभी भी खड़े हैं, हमेशा खड़े रहेंगे। लोग ये सोच रहे हैं कि कोई जीत जाने से अम्बा प्रसाद कमजोर पड़ी है, तो उनकी बहुत बड़ी गलतफहमी है। मैं उनको सीधा सीधा बतला देना चाहती हूँ कि मेरे हारने से और मेरे जीतने से हमको कोई कमजोर नहीं कर सकता है, कोई हमको विचलित नहीं कर सकता है। अगर वो ये सोच रहे हैं कि हम चुनाव में हार गए तो हम कमजोर हो गए, तो वो मुझे नहीं जानते। अम्बा प्रसाद का हार और जीत से कोई लेना देना नहीं है। हर दिन हम उसको वो शक्ति को बढ़ाते रहते हैं, अपने क्षमता को बढ़ाते हैं, हम अपने काम से मतलब जो हमारी कमी है उसको हम दूर करते हैं। हर दिन नया कुछ सीखते हैं, हर दिन सीखने पे विश्वास रखते हैं। एक स्टूडेंट की तरह हमेशा हर चीज़ को देखते हैं, सीखते हैं, समझते हैं, और सबको समेटने का काम करते हैं। जैसे बहन बेटी घर पे है, वैसे क्षेत्र में अम्बा प्रसाद है।